जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगरपालिका परिषद द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 ग्रुप में 0 से 12 वर्ष एवं 13 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों ने अपना हुनर दिखाकर चित्रकारी, निबंध, भाषण दिए। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सभी उपस्थित बच्चों को ठंडे पानी की बोतल, शीतल पेयजल प्रतियोगिता के बीच में प्रदान किए गए। जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने की। इस अवसर पर ओपी गहलोत, सीएम अतुल, गोपाल यादव, राजेश धाकड़, एसडीएम सत्यनारायण सोनी आदि मंचासीन थे। इस अवसर पर पार्षद भावना रावल, सतीश केथवास, स्नेहलता सेंगर, बिट्टू यादव, अनिल जोशी, सुबोध स्वामी, नरेंद्र सेंगर, विजय सिंह सिसोदिया, योगेश मीणा, ओम प्रकाश चौहान, आकाश संकत आदि उपस्थित थे। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक पंकज मारू, प्रमोद नायर, राम कल्याण जाट रहे। प्राचार्य सुश्री प्रतिभा बोराल, केसी पुरोहित, पीवी रेड्डी सहित शिक्षकगण निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता की विशेष भूमिका में रहे। इस दौरान सहायक यंत्री रविंद्र मंडलोई, नगरपालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली, ललित दास पंथी, राकेश पवार, पंजीयन के लिए महेश खत्री, रजनीश, पवन भाटी, कुशल धौलपुरे, संदीप चौहान, जितेंद्र ओरा, राजेश कोटवार, संदीप जोशी, लक्की सेन सहित नगरपालिका कर्मचारी शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन जल कार्य समिति के सभापति प्रकाश जैन ने किया व आभार नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने माना। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को 16 जून को शाम को चामुंडा माता मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी विजेता प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को कार्ड शीट, कलर, पेन, पानी की बोतल और सोलपाहार जल गंगा संवर्धन प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। हमारा चलाया जा रहा है। ये कुछ को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न होने लगी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी आपको आई होगी कि अफ्रीका के एक शहर को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। वहां पर नहाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस प्रकार से हम केन में या अन्य प्रकार से डीजल पेट्रोल लेते हैं, उस प्रकार से वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक परिवार को 25 लीटर से अधिक पानी नहीं दिया जाएगा। ये स्थितियां अफ्रीका के शहर में निर्मित हो चुकी हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों को अगर जानकारी हो तो महाराष्ट्र का लातूर में एक गांव ऐसा है कि जहां पर एक कुएं में न जाने असंख्य लोग अपने अपने रस्सी डालकर कुएं में उतरकर एक एक मटके पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थितियां हमारे आसपास या अन्य जगह निर्मित न हो, इसीलिए ये हमारे पास अभी अवसर है कि हम अपने जल को संरक्षित करें। जल को संरक्षित करने के 2 प्रकार के उपाय रहते हैं। पहला, हम जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। दूसरा, जो हमारी जल संरचनाएं हैं उनको प्रदूषित होने से बचाएं। कई धार्मिक आस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई रहती है। धार्मिक आस्थाओं को भी हमें नए सिरे से परिभाषित करना होगा। हमारी जल संरचनाओं में हम अनेक प्रकार की सामग्री, फल, फूल इत्यादि विसर्जित करते हैं, इससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं
ऐसे स्थानों के आसपास इस प्रकार का एक छोटा सा कुंड वगैरह या अन्य कोई बास्केट या बड़ा टब रख देते हैं, तो वहाँ पर ही हमें इस प्रकार की संरचनाओं को या फूल पत्तियों को विसर्जित करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से आपने सुना होगा कि चामुंडा माता मंदिर के जो कुंड बना हुआ है, उस कुंड में कुछ मछलियां मरने लगी हैं। मछलियों के मरने का सीधा कारण था कि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। पानी में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, वो हमारे द्वारा जो कचरा आदि उसमें डाला जाता है, उसके कारण ये ऑक्सीजन की कमी हुई और मछलियां वहाँ पर मरने लगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। अब कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के रहते हैं जिसमें 3 प्रकार से सहभागिता आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम स्वयं इस बात को अमल करें कि जो हमारा जल है, स्वच्छ जल, उसको संरक्षित करने के लिए हम स्वयं क्या कर सकते हैं। जल के दुरुपयोग को हम रोकें। अनावश्यक कई जगह देखने में आता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि जिनके यहाँ पर्याप्त जल है वो जल से सड़कों को धोते हैं। सड़क को धोने का कोई औचित्य नहीं है, ये जल का पूरी तरह दुरुपयोग है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो या आप लोग इस प्रकार के कार्य में बिल्कुल भी सहभागी ना बने, जल को संरक्षित करें। स्वयं अगर हम इस प्रकार से मानसिकता बनाकर और जल को संरक्षित करने के जो हमारे उपाय हैं, हम उनको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जल संरक्षित होगा। धन्यवाद आदरणीय एसडीएम साहब। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विधायक जी का आदेश है कि वे बाद में कि आज जितने बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन सबको हमने नगरपालिका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे पानी का अपव्यय भी रोकेंगे और जो करते हैं उनको भी रोकने टोकने का काम वो नगरपालिका की तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से करने वाले हैं। मैं पंकज भैया को बुलाऊंगा कि वे इस कार्यक्रम की जानकारी देते हैं और मैं उसके पहले आदरणीय सुबोध स्वामी जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय सुबोध स्वामी जी, सुबोध भैया, और हमारे पार्षद प्रतियोगिता है, इसके जो नियम है वो आप अच्छे से समझ ले। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको 3 मिनट का समय मिलेगा। 2.5 मिनट पे हम लोग अलार्म आपको देंगे, वहां से घंटी बजाएंगे ताकि आप अपना नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में अपने भाषण को कंक्लूड करें। जो पॉइंट्स हैं वो 10 नंबर जो हैं आपके भाषण का जो विषय है उसकी विषय वस्तु के हैं। 10 नंबर आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे हैं उसके हैं। और 10 नंबर आपका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर क्या हो रहा है उसके हैं। टोटल 30 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि विषय पर केंद्रित रहे और विषय पर बोले। 2 ग्रुप हैं, 12 वर्ष तक के बच्चों का एक ग्रुप है, 12 वर्ष से ऊपर का दूसरा ग्रुप है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि जल का अर्थ ही है जल की समस्या को रोकना है। जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जल सिर्फ इस धरती पे 1% ही है और दिन प्रतिदिन जल की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसलिए अपन को जल की समस्या को रोकना है और जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, यह आपको पता होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये आप सभी को पता होगा। इसलिए अपन को जल की समस्या को रोकना है और हमें कभी भी नदी और तालाब इनमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। पानी की जरूरत पड़ती है तो लोग उसमें ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पर इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। हम सभी का कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और उसे स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम सभी बारिश के मौसम में नए पौधे लगाकर पूरे वर्ष उनकी देखभाल करें और अधिकतर लोग पौधा लगाकर फोटो खिंचवाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, परंतु उसके बाद उसकी देखभाल की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिससे कि उस पौधे की हत्या करवा देते हैं। अतः मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध ही नहीं वरन आग्रह करती हूँ कि
पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करें। महा से लौट रही है खुशहाली। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या नायर है। मैं फातिमा कॉन्वेंट से कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। अगर ऐसा ही पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा तो कुछ दशकों बाद धरती है हमारी मरने वाली। हमने सुना ही होगा कि हर इंसान की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। एक अच्छी नौकरी, हंसता खिलता परिवार बनाने में वह व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देता है, लेकिन कभी वह चाहता है कि उसके पास एक अच्छा पर्यावरण, दूषित मुक्त वातावरण हो। फैशन में हम कई कपड़े पहनते हैं और कुछ समय बाद उन्हें फेंक देते हैं। हम उसमें बस 1% ही पानी इस्तेमाल करते हैं। नल खुला न छोड़ें और नदियों, तालाबों, समुद्रों में कूड़ा न डालें। बारिश के समय जब अपनी छत पर जो पानी जमा होता है उसे बचा कर रखें और पाइपलाइन की मदद से उसे नदियों, कुओं, तालाबों में जमा कर सकते हैं। रोज हम बस 50% ही पानी इस्तेमाल करते हैं, जो साफ सफाई करने, कपड़े धोने, स्नान करने आदि में उपयोगी होते हैं। मध्य प्रदेश में 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 5 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इससे पहले 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन का आयोजन किया था। सरकार समय समय पर ऐसे आयोजन करती रहती है, किंतु हम सभी को विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को समझना होगा कि पौधे लगाना एवं जल को संरक्षित करना केवल सरकार या किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को मिलकर एक समूह की तरह काम करना है। इस बात पर कभी संदेह न करें कि विचारशील एवं प्रतिबद्ध लोगों का एक समूह भी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। पर्यावरण की एक अनमोल धरोहर है जल। कभी कभी इसका मूल्य न समझकर हम इसे व्यर्थ गवा देते हैं, किंतु एक बात याद रहे, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, और पर्यावरण है तो ये धरती है। इस धरती से ही हम सभी का अस्तित्व कायम है। वर्तमान समय में जिस प्रकार गर्मी बढ़ती ही जा रही है, जीव जंतु पानी एवं छांव की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। हीट स्ट्रोक एवं डिहाइड्रेशन एक आम समस्या बन चुकी है। हमारी सरकार तो जल संरक्षण एवं पौधे लगाने की ओर एक कदम बढ़ा चुकी है। अब बारी हम सबकी है। खुशी की पहली शर्त है कि मानव एवं प्रकृति के बीच का जुड़ाव न टूटे। इस जुड़ाव को बनाए रखें एवं खुश रहें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी, अभी समय सुधरने का जरा चेतना लाओ, अभी समय सुधरने का जरा चेतना लाओ। यदि चाहो अपनी खुशहाली भू पर वृक्ष लगाओ। धन धान्य से परिपूर्ण होगी वसुमती, समय से जल बरसेगा। पर अपनी राय देना चाहती हूँ। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धरती पे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल संरक्षण एवं जल को बचाना बहुत जरूरी है। पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए जल बचाए, क्योंकि धरती इकलौता अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जल और जीवन दोनों मौजूद है। पृथ्वी पर दुनिया में हर साल लगभग 3.4 लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। पृथ्वी से जल संकट को टालने के लिए कम से कम और सही तरीके से पानी का उपयोग करना होगा। जैसे कि जल का बहाव लगातार बहता रहता है। किसी घरों में मैंने देखा है, सुबह एक टंकी चलती है और पानी लगातार बहता ही रहता है। और साथ में मैंने लगातार पेड़ों की कटाई और प्रकृति की वह देन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, केवल जल की प्रचुरता के कारण। पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से 97% भाग समुद्री जल है। और अर्थात पृथ्वी पर
केवल 3% जल ही पीने योग्य है। उस 3% जल में से भी नदियों में केवल 1.2% जल ही पाया जाता है। मात्र 3% जल पीने योग्य जो है वो अर्थ के रूप में है, अर्थात जमीन की बहुत गहराइयों में उपस्थित है। की प्रेरक शक्ति है। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर इस कार्य पर काम करना होगा। जल ही जीवन का शिखर है। जल दुनिया के कई कोनों में जल दूषित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मेरे विचार कुछ इस प्रकार है। पर्यावरण क्या है? मुझे पता है हम सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा मिलेगी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, पौधे और जानवर रहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हम कभी भी ऐसे परिवेश में रहना पसंद करेंगे जो खराब या अस्वस्थ हो? बिल्कुल भी नहीं। हम हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे जो स्वस्थ हो, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर्यावरण के संरक्षण में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा या बुरा वातावरण हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है और आज भी जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को महत्व देते हुए हमारे देश के कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने मिलकर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। गंगा देश का मान बढ़ाती, दुनिया में हमें पहचान दिलाती नदियों की यह रानी है, कल्याण करने वाला पानी है। आपके सामने ला सके। क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व मिल बना शरीर। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, जल, वायु, पवन और गगन, जिसमें से एक तत्व जल भी है। ये तत्व आज एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। नदियों में कचरा फेंकेंगे, कुछ कूड़ा वूड़ा डालेंगे, ऐसी नदियों को प्रदूषित करते रहेंगे तो हमारी नदी नष्ट हो जाएगी। आज की लगातार दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और नदियों का पानी नष्ट होता जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि नदियों को प्रदूषण से बचाए रखें और फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसको थोड़ा समाप्त करने की गुजारिश है। अगर हम नदियों को ऐसे प्रदूषित करेंगे तो हमारा जल स्तर नहीं गिरता जाएगा। एवं जल संरक्षण पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर क्यों? जल संरक्षण करने से पूर्व हमारे लिए यह जानना ज्यादा आवश्यक है कि जल संरक्षण करना क्यों है। इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु किसी न किसी तरह से अपने जीवन यापन के लिए जल पर आश्रित है और इसी कारण हमें जल संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगर हम हमारी माँ, इस भूमि, इस धरती के लिए इतना कृतज्ञ हो सकते हैं कि सरहद पर अपनी जान दे दें, तो क्या हम इस पर्यावरण जो हमें जिंदा रखता है उसके लिए इतना कृतज्ञ नहीं हो सकते कि कोई बहता नल देखकर उसे बंद कर दें? ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस वरदान को संजो कर रखें। पानी का प्रयोग हम सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि रोज कामों के लिए भी करते हैं। अतः यदि इसका सही प्रबंधन नहीं किया जाए तो निकट भविष्य में इसकी कमी हो सकती है। हम मनुष्य जल के महत्व को समझते हुए भी इसे दूषित करने से नहीं चूकते। आज हमारे देश में अधिकतर भाग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा और इन्हें हमें रोकथाम लगानी होगी। मैं आपको जल संरक्षण के कुछ उपाय बताती हूँ। जल को गंदा होने से बचाएंगे तो आरओ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आरओ से भी पानी व्यर्थ रहता है। जिस जगह पर पानी की कमी होती है वहाँ पर किसानों को भी फुहारा पद्धति द्वारा खेती करनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर भी छोटे छोटे आरओ लगाए गए हैं। उनसे निकलने वाले व्यर्थ पानी को व्यर्थ न दे, क्योंकि वह पानी व्यर्थ नहीं है। इसको सदुपयोग नाम देना चाहिए। हम उसी पानी को घर के अनेक काम कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना आदि कार्यों में हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम जल को बना सकते हैं? नहीं। क्या हम जल के बिना रह सकते हैं? नहीं। परंतु हम जल को बचा सकते हैं।
तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय हो जाएगा। हमें जल का संरक्षण करना ही पड़ेगा और जल का संरक्षण करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें स्वयं शुरुआत हमारे घर से ही करनी है। हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारा जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 जून 1972 से पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी भी हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम यहाँ जल गंगा संवर्धन अभियान के उपलक्ष्य में एक कदम और अग्रसर करने उपस्थित हुए हैं। अभियान जिसके लिए नगर पालिका द्वारा 5 जून से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हमारी भारत सरकार ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, जैसे नमामि गंगा कार्यक्रम जो 2014 में लागू हुआ था, जिसमें मोदी जी ने पूरी गंगा को दूषित होने से बचाने का प्रयास किया था। ऐसे ही कार्यक्रम पर सरकार अपना फर्ज निभाती है, तो देश का नागरिक होने के नाते हमें भी ऐसे अभियान अपने दिलों में जिंदा रखने हैं एवं ये ठान लेना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें एवं उसे साफ सुथरा रखें। जल बचाव से अर्थ पानी की व्यर्थता को रोकने और इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने से। वास्तव में केवल पृथ्वी पर 1% पानी ही है जो हमारे लिए उपयोगी है। जो जल अमृत है उसे हम जहर बनाते जा रहे हैं, जो जल अमृत है उसे हम जहर बनाते जा रहे हैं। अपनी ही जिंदगी को न जाने क्यों हम नर्क बनाते जा रहे हैं, अपनी ही जिंदगी को न जाने क्यों हम नर्क बनाते जा रहे हैं। अर्थात पानी के अन्य स्रोत जो समुद्र का 97% पानी खारा होता है, 2% पानी ग्लेशियर और ध्रुवीय आइसकैप के रूप में है, केवल 1% पानी ही है जो हमारे लिए उपयोगी है, जिस पर भी पूरे विश्व की भारी जनसंख्या जीवन यापन करने के लिए निर्भर है। अरे जल को तुम बचाओ, ये धरती के लिए वरदान बन जाएगा। जल को तुम बचाओ, ये धरती के लिए वरदान बन जाएगा। जल को तुम बर्बाद मत करो, इसके बिन धरती शमशान बन जाएगा। जल संरक्षण के नियमों को स्वीकार करें। मैंने जल संरक्षण के कुछ नियम सीखे हैं जिससे पानी बच भी सकता है और उसका रीयूज भी हो सकता है। अगर सत्य कहा जाए तो हमारे पास जल इतना मात्रा में बचा भी नहीं है, हम उसका निरंतर इतना दुरुपयोग करते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो नगर पालिका हमें सुबह और शाम दोनों समय पानी देती है और इसी बात का नागदा के वासी बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज लेते हैं। पानी आ रहा है, हमें तो पानी मिल रहा है, हमारी समस्या है ही नहीं और इसलिए ना हमारी समस्या है ना किसी और की समस्या है। हम चाहे तो हम इसे सड़कों पर ढोलेंगे, हम चाहे तो इससे हमारी गाड़ियाँ धोएंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो हुई जल की बात। जल के समान ही जंगल को भी भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः जल एवं जंगल दोनों सदैव से ही भारतीय संस्कृति के अविभाजित अंग रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से प्रारंभ हुआ है और यह अभियान 16 जून 2024 तक चलेगा। हम सभी जानते हैं जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी संसाधन है। हम सभी इसके उपयोगों से अवगत हैं। हम पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। शन्नो वातः पावतां शन्ना तक्षु सूर्यः शन्ना पर्णिकर्देव पर्जन्यो अभिवर्षतु। अर्थात पर्यावरण परिआवरण से निष्पन्न है। पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। पर्यावरण जितना मनुष्य का है उतना ही जीव जंतुओं का भी है। हम मनुष्यों ने ही इस धरती माँ का शोषण किया है। बाल्यकाल में यहाँ जितने भी मान्यवर उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके बालकाल में एक बड़ा ही रोचक खेल प्रचलित था जिसका नाम था कदम दास। उस पर पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर एक दूसरे को पकड़ा जाता था। क्या बताएंगे पानी बचाए, पानी हम कैसे बचाए? इसमें आपने कभी सोचा कि कैसे बचा सकते हैं? हम बचाने के लिए सबसे हमको पौधे लगाने, पौधे जैसे बड़े होंगे तो बारिश आएगी, जितने हम पौधे लगाएंगे उतने बारिश आएंगे और जो बारिश आएगी उससे अपन हम जो बूंदे गिरती है उन बूंदों को हम कैसे
कि आज इस भाषण प्रतियोगिता में प्यारे बच्चों को सुनते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी बड़े ऑडिटोरियम में बैठकर विद्वानों को सुनने का काम कर रहा हूँ। ये केवल बच्चों की व्यर्थ तारीफ नहीं है। वास्तविकता में बच्चों ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, बच्चों ने जिस तरीके से अपने विषयों को रखने का काम किया, जिस प्रकार उनकी शारीरिक भावावेश की अभिव्यक्ति थी, वो किसी विद्वान से कम नहीं थी। मैं सारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। हर बच्चे ने अपने उद्बोधन में अलग अलग विषयों को प्रकट करने का काम किया। हर बच्चे ने इस नागदा नगर को संदेश देने का काम किया। और मुझे तो आज इस पूरी प्रतियोगिता में अपने बचपन के दिन भी याद आ रहे थे, मेरे पिताश्री भी याद आ रहे थे। मैं भी जब कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाता था, अपना बहुमूल्य समय निकालकर कहीं ना कहीं छुपी आंखों से वो मुझे देखने आते थे। आज बच्चों के अभिभावक जिस बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि निश्चित रूप से बच्चों की ये प्रेरणा उन अभिभावकों की मुख पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से नागदा में पर्यावरण के सुधार की दिशा में एक नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा है, आज जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वो हमारे नागदा नगर के पर्यावरण संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं सब पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, आपने उनकी वॉइस को रिकॉर्ड किया, उनके प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड किया है। उसमें एक एक दो दो सेकंड के जो उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य है, कृपया उनकी अलग अलग समरी बनाएं और अलग अलग आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों की इन बातों को प्रसारित करने का काम करें, ताकि ये नागदा नगर उन बच्चों से प्रेरणा लेने का काम करे और पर्यावरण की दिशा में हम सब जन भागीदारी के साथ जुड़े और पर्यावरण को बचाने का काम करें। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के इस अभियान में, जिसमें पानी के स्रोतों को संरक्षित करने की प्रेरणा दी जा रही है, स्वच्छता पानी के स्रोतों के आसपास रखने की प्रेरणा दी जा रही है, हमें पौधारोपण की आग्रह किया जा रहा है, योगासन की ओर, व्यायाम की ओर लोगों को जागृत करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। ये सब सरकार की मंशा का काम नगर में और क्षेत्र में हमको जन भागीदारी के माध्यम से करना है। हम सरकार के इस माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। नमामि गंगे नर्मदे, नमामि नर्मदे और अब जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पानी की एक एक बूंद को बचाने का काम करें। जल है तो कल है, और सरकार का एक नारा बेटी है तो कल है, उसको मैंने आज साक्षात होते हुए देखा है। इस पूरी प्रतियोगिता में बेटों की तुलना में बेटियों ने कई गुना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके उद्बोधन में बेटों से ज्यादा जोश था, ज्यादा आत्मविश्वास था, बेटों से ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर रख रही थी और मुझे लग रहा था कि बेटियों में कल निश्चित रूप से हमारा सुरक्षित है। मैं उन सब बेटियों के चरणों में भी वंदन करता हूँ। देवी स्वरूपा बेटियों ने जितने अपने बढ़ चढ़कर आत्मविश्वास के साथ आज इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनको भी बधाई देता हूँ और सारे बच्चों को आग्रह करता हूँ कि आप अपने इन प्रयासों को बढ़ाते रहें
ये केवल आपके व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं करेंगे, अपितु एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने में और भारत के भव्य राष्ट्र विधाता, भाग्य विधाता बनाने में आपकी भूमिका में सुनिश्चित होने का आपका ये प्रयास सार्थक बनेगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। आज इस पूरे अभियान को लेकर नगर पालिका ने जिस तरीके से 7 तारीख से इस अभियान का प्रारंभ किया, कृषि उपज मंडी समिति में एक सैकड़ों वर्ष पुरानी बावड़ी में स्वच्छता अभियान चलाकर, उसके पश्चात चामुंडा माता मंदिर के आसपास, चामुंडा माता के सामने ब्रिज के नीचे व्याप्त गंदगी की सफाई करके और एक संदेश देकर कि हम अपने घर की पूजन सामग्री को नदी में डालने के बजाय, विसर्जित करने के बजाय नगर पालिका एक पात्र रखेगी, आप उस पात्र में डालिए और उस पर पानी के छींटे लगाकर उन सारे पूजन सामग्री को किसी खेत या ऐसे स्थान पर जहां पर भविष्य में उसका खाद के रूप में उपयोग हो सके, नगर पालिका वहां पर पहुंचाने का सम्मान के साथ काम करेगी। नगर पालिका इस पूरे अभियान को लेकर लगातार 16 तारीख तक सक्रिय रहने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग 12 बावड़ियों में और 30 कुओं में सफाई का काम करके इस अभियान को और गति देने का काम हो रहा है। इसी तरह खाचरोद शहर में भी इस अभियान को नीलकंठेश्वर महादेव से प्रारंभ करके वहाँ के तालाब के घाटों की स्वच्छता के साथ सफाई करके इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। विधायक जी, एसडीएम साहब के हाथ से आप ये प्रमाण पत्र स्वीकार करें। भूमिका में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर पालिका प्रशंसा प्राची एसडीएम साहब और नगर पालिका अध्यक्ष करके हम लोग से आप ये प्रमाण पत्र स्वीकार करें। सुष्टि परमार, चौधरी, आयुषी परमार आ जाए, अगला नंबर उनका है। कैलाश गुजर, लक्ष्य मीणा, इधर देखो बेटा, इधर देखो। रोहित परमार, उसके बाद रोहित परमार है क्या? मंसूरी, सौरभ, मनसवी गोथवाल, सृष्टि व्यास, वंशिका देवड़ा, इसके बाद भव्य चेत, जिसका आगे अल्फिसा खान, धनंजय मीणा, अग्रवाल, उसके बाद दिशा अग्रवाल, मनीषा तैयार रहे। क्या नाम बेटा? अर्पित परमार इसके बाद तैयार। वंदना, रहमीन खान, चौधरी, लव सोने अरोड़ा, पार्श जायसवाल, लाइबा खान,